हरे कृष्णा दोस्तों। आज एक और नई आध्यात्मिक चर्चा में आप सबका स्वागत है, जहां हम और आप एक बार फिर से हरिनाम प्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। हमने आपसे पहले भी हरिनाम प्रभु के विषय में 2 वीडियोस के माध्यम से चर्चा की है, लेकिन उनकी महिमा अथाह है और हमारे पास समय अवधि सीमित। तो फिर एक बार उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार हम मुख्यतः आपको बताएंगे कि जप के समय किन सावधानियों को रखना अनिवार्य है और कुछ अन्य प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। रामायण की एक कथा भी बताएंगे उनके लिए जिन्हें भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है। तो आइए अपनी चर्चा को प्रारंभ करें। हरि नाम का जाप करते समय हमें पूर्ण रूप से एकाग्र होकर बैठना चाहिए और उस समय केवल जाप ही करना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पे हमसे अधिक माला का जाप एकाग्रता से नहीं हो पाता, तो हमें चाहिए कि थोड़ा-थोड़ा करके जाप को पूर्ण करें और साथ ही साथ 16 माला का जाप ब्रह्म मुहूर्त में पूर्ण करने की आदत भी बनाएं। हमें जाप स्नान करके एकांत एवं पवित्र स्थान पर बैठकर करना चाहिए, लेकिन कलयुग में एकांत स्थान पवित्र नहीं है और पवित्र स्थानों पर एकांत नहीं हो पाता। तो इसका सबसे उत्तम समाधान है कि अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी के सामने बैठकर जाप करें और हो सके तो सप्ताह में एक बार अपने घर के पास के इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान के भक्तों के संग जप करें। निसंदेह इससे आपका जाप सुधरेगा। जाप करते समय ध्यान रहे कि नाम अक्षर हरे, कृष्ण और राम को आप शुद्धता से उच्चारण करें। कई लोग इन नामों का उच्चारण ही सही से नहीं कर पाते। जाप के समय उनके मन में भाव होता है कि बस किसी तरह से ये 16 माला पूरी हो जाए और मेरा इससे पीछा छूट जाए। तो उन्हें बता दें कि ये आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है कि आप जाप करें, अपितु ये आपके कल्याण के लिए और आपको प्रभु श्री हरि की शरण प्राप्त करवाने के लिए आचार्यों और वेदों के द्वारा दी गई सर्वोत्तम एवं सबसे सरल विधि है। नहीं तो हम कलयुग के पापी जीवों में कहाँ ऐसा सामर्थ्य है जो हम माधव का सानिध्य प्राप्त कर सकें। प्रभु स्वयं हमारा उद्धार करने हेतु इस घोर कलयुग में अपने नाम रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए कृपया कर जब पूर्ण सम्मान पूर्वक और आनंदित होकर करें, क्योंकि यही है जिनका हम सबको सहारा है। अब बात करते हैं कि जप के समय किस तरह से बैठना चाहिए, क्योंकि बैठने का ढंग ही बहुत मायने रखता है एकाग्रता में। तो जप करते समय आलती-पालती मारकर एक आसन पर बैठें। आप आसन पर एक कुशन भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी टांगें कुशन के ऊपर ना हों। यदि आपका शरीर अब आपको धरती पर बैठने की अनुमति नहीं देता है, तो आप एक कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं। जाप के समय कई लोग कई बार अपने बिस्तर पर या शयन कक्ष में बैठकर जाप करते हैं और फिर धीरे-धीरे अपने पाँव फैलाते हैं और फिर विष्णु भगवान की शयन मुद्रा लगाकर जाप करने लगते हैं और अंत में नेत्र बंद कर निद्रा लोक की सुखद यात्रा पर निकल जाते हैं। तो कृपया कर अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन करके जप करें, ये अति आवश्यक है। जाप के समय कई लोग फ़ोन चलाते हैं, तो फ़ोन चलाना भी अनुचित है। आप अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़े समय के लिए छुट्टी देकर अपने से दूर रखिए और अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा अपने ठाकुर जी को समर्पित कीजिए। ऐसा करना निसंदेह आपके जीवन का सबसे उत्तम कार्य सिद्ध होगा। यदि जाप के समय निद्रा का या बोलते समय प्यास लगने की समस्या है, तो आप अपने पास पानी की एक बोतल अवश्य रखें और यदि आपके पास कोई जाप कर रहा है, तो उन्हें कुछ समय के लिए ना बुलाएं, क्योंकि वह संसार का सबसे आवश्यक कार्य एवं अपना परम कर्तव्य करने में लीन है और ऐसा करने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उन्हें ना बुलाकर। अब जिस माला से लोग जप करते हैं, कई बार उस माला का सम्मान करना ही भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए बता दें कि ये माला आपको अपने आराध्य भगवान श्री राम से मिलवाने में सहायक बन रही है। इसी के कारण आप भीतर से शुद्ध होकर, अपने जीवन के अनर्थों से मुक्त होकर भगवान श्री गोविंद के चरणों में स्थान पा सकते हैं। तो कृपया अपनी माला को एक प्रॉपर बीड बैग के अंदर रखें। इसी बीड बैग में ही हाथ डालकर आप जप करें और बीड बैग और माला को सावधानीपूर्वक अपने प्राणों से भी अधिक मूल्यवान समझकर रखें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने स्वर्ण के आभूषणों को रखते हैं। अब बात आती है कुछ प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है कि हमें महामंत्र में पहले राम बोलना है या कृष्ण? तो यजुर्वेद के कलिसंतरण उपनिषद के अनुसार आपको प्रथम हरे कृष्ण बोलना है और फिर हरे राम। लेकिन यदि आप पहले हरे राम बोलना चाहते हैं तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि हम अपनी माला को स्वच्छ कैसे करें? तो आप अपनी माला को केवल तभी धो सकते हैं जब आप किसी पवित्र नदी या सरोवर जैसे श्री राधा कुंड, श्याम कुंड, गंगा माई या यमुना माई के तट पर हों। केवल इन्हीं के पवित्र जल से माला को स्वच्छ किया जाता है और आपका बीड बैग आप अपने साधारण कपड़ों के साथ धो सकते हैं। अंतिम बात, जब हम जप करते हैं तो हमारा मन भटकता है और हमसे कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन हमें चाहिए कि कुछ समय के लिए अपने मन को अनसुना करें। इस पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जप के समय मुख से बोलिए और कानों से सुनिए। इन 2 इंद्रियों के अलावा आपको किसी अन्य
अंग या विषय के बारे में नहीं सोचना है। क्या आप जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि एक विदेश से आई हुई भक्त ने केवल हरिनाम संकीर्तन और जप के माध्यम से कैंसर जैसे रोग को भी हरा दिया। लेकिन कुछ मूर्ख प्रभु के नाम की महिमा को जानकर भी उस पर विश्वास नहीं करते, तो उनके लिए रामायण की एक कथा हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर विभीषण जी को लंकाधिपति घोषित किया। राज्याभिषेक के समय अपनी जनता से विभीषण जी ने पूछा कि यदि कोई भी मेरे राजा बनने से असहमत है, तो उसे ससम्मान किसी भय के बिना लंका से जाने की अनुमति है। यदि कोई ऐसा है, तो निर्भयता से बता सकता है। सभी राक्षसों में से एक राक्षस रावण को ही अपना सम्राट मानता था, तो वह महाराज विभीषण के राज्य में नहीं रहना चाहता था। तो उसने उनसे लंका त्यागने की अनुमति मांगी और साथ ही साथ एक समस्या भी बताई कि लंका से बाहर निकलते ही महासागर है, जिस पर श्री राम सेतु बना हुआ है। और भला मैं तो रावण का हितैषी हूँ, तो क्या समुद्र और श्री राम सेतु मुझे मार्ग देंगे? तो विभीषण जी ने इस पर एक पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर उसे दिया और उस पत्ते को अपने पास रखकर सेतु पार करने को कहा। साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि भूल कर भी इस पत्ते की शक्ति पर अविश्वास मत करना और ना ही इसे खोलकर देखना। लेकिन उसकी आसुरिक प्रवृत्ति ने उसे एक संत पुरुष महाराज विभीषण के वचनों पर अविश्वास करने पर विवश कर दिया और उसने उस पत्र को खोलकर देखा तो उस पर श्री राम नाम लिखा था। तो उसने सोचा, भला ये साधारण सा 2 अक्षर का नाम मुझे क्या बचाएगा? बस इतना सोचने की देर थी और समुद्र की लहरें उसे अपने साथ बहाकर ले गई और वह मारा गया। इस प्रकार यदि कोई प्रभु श्री राम के दिव्य नाम पर अविश्वास करता है या उसे साधारण समझता है, तो भवसागर की लहरों में बह जाता है और जो नाम का सहारा लेता है वो तो जल में भी अपना राह बना सकता है। भगवान के नाम के विषय में की गई आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे और आशा करते हैं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इन दिनों हम आपसे इस चैनल पर एक सीरीज के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के अनंत अवतारों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। जय सिया राम, हरे कृष्णा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।